हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ के अंदर और बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। और जो मेरे ऑलरेडी पुराने व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप, अगर आपको वीडियो पसंद आती है और तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। आपके द्वारा की गई कोई भी एक्टिविटी इस चैनल को सपोर्ट करती है, इसको आगे जाने का मौका मिलता है वीडियो को। और जो लोग इस तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं उन तक ये रीडिंग पहुंचती है, तो आप इनडायरेक्टली किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं। इस चैनल पे गाइस मैंने 400 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करी हुई हैं। आप चाहें तो वहाँ पर वीडियो के ऑप्शन में जाकर और भी वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आप शॉर्ट देख सकते हैं अगर आपको शॉर्ट वीडियोस पसंद है। अगर कोई कंटेंट आप बताना चाहते हैं कि जिस पे मैं रीडिंग करूँ, तो वो भी आप आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, तो मैं उस पर भी रीडिंग कर दूँगी। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स पे 1111 लिखकर आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है। सो सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये है कि आपकी जो फर्स्ट डेट है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कितनी रोमांटिक रहने वाली है। तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे आपकी आपकी जो फर्स्ट मीटिंग रहेगी। और साथ ही साथ जिन लोगों की शायद फर्स्ट मीटिंग हो चुकी होगी वो कहीं ना कहीं टैली करने भी आए होंगे कि देखिए कितनी मैच करती है रीडिंग, राइट? तो ये भी हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है जो लोग अभी तक अपने पार्टनर से मिले ही नहीं हैं, तो वो सोच रहे हैं कि उनकी मीटिंग अपने पार्टनर के साथ कैसे होने वाली है। और कुछ लोग हैं शायद जिनकी कल परसों ही मीटिंग होने वाली है, तो थोड़े से नर्वस हैं कि पता नहीं मीटिंग कैसे होगी। तो हम कोशिश करेंगे चेक करने के लिए कि मीटिंग कैसे जाने वाली है। ठीक है गाइज, तो बने रहिए चैनल पे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब मैं शफल भी कर रही हूँ तब भी शफल में साथ हो, ताकि आपकी एनर्जी में पिक कर सकूँ। अगर आपको अपने पार्टनर का नाम ऑलरेडी मालूम है तो 5 से 7 बारी अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं, ताकि हम उनकी वाइब्रेशन भी पिक कर सकें। ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी फर्स्ट डेट उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कितनी रोमांटिक होगी, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, वी गॉट द कार्ड। अट्रैक्शन। गाइस, ये जो पहली मीटिंग है ना आपके आपके पार्टनर के साथ, कंप्लीटली अट्रैक्शन बेस मतलब कि मीटिंग होने वाली है। मतलब आप बहुत अच्छे से अपने बालों को बनाकर जाने वाले हो, अच्छे से कपड़े पहन के जाने वाले हो। आप एक नेचर लवर हो सकते हो, बहुत ही केयरिंग पर्सनालिटी हो सकती है आपकी। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। मतलब आप अपने पार्टनर को ना कंप्लीटली अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी अपनी मेकओवर से। आप अपने एक अच्छा मेकओवर करके, सेटल मेकअप करके जाने वाले हो, अच्छे से बाल बना के जाने वाले हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट, मतलब डिफरेंट इन द सेंस कि उस पर्सन को बहुत ही अट्रैक्ट करने वाली है। स्पेशली आप जो फ्रेगनेंस लगा के जाओगे ना, उससे वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाला है गाइस। तो परफ्यूम बहुत अच्छा सा लगा के जाना, और साथ ही साथ अपने हेयर को अच्छे से बीड्स वगैरह के साथ एक नेचुरल ब्यूटी को भी कैरी करके जाना अगर आप में जाने वाले हैं तो। सो दैट कि आप और ज़्यादा एक फ्लावर की तरह ही ब्यूटीफुल लगे। पिंक कलर, पिंक टोन आप बहुत ज़्यादा कैरी करने वाले हो अपने मेकअप के अंदर।
और ये पर्सन आपको देख के बहुत अट्रैक्टेड फील करने वाला है, मतलब हो सकता है इसकी सेक्सुअल डिज़ायर भी आपको देख के बढ़ जाने वाली है। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो, मेल भी देख रहे हैं तो उनके पार्टनर की भी सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ सकती हैं। आप आपका मतलब आपका जो फेस स्ट्रक्चर होगा ना, उसको भी देखकर वो पर्सन कंप्लीटली मैड होने वाला है आपको देखकर। आपको देखकर ना उसको सेडक्टिव वाइब्स आने ही वाली हैं लिटरली। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये पर्सन हो सकता है कि आपको देख के इतना अट्रैक्टिव फील करे, कहीं ना कहीं एक ये हार्ट ब्रेक से निकल कर आ रहा होगा पर्सन। ये पर्सन आपको देखते ही ना कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करने वाला है, और बट इसका जो दिल है ना कहीं से टूटा हुआ आपके पास आने वाला है। कोई है जो इसको छोड़ के गया था, जो इसके साथ जिस किसी ने इसके साथ धोखा किया हो सकता है, या फिर इसको ब्रेकअप दिया हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि जब इसको अपने पार्टनर से अलग होना पड़ा हो सकता है। ये एक ऐसा पर्सन होगा कि आप लगा लो कि एक पार्टी लवर पर्सन हो सकता है ये। और इस ये पर्सन कहीं ना कहीं, पता नहीं, मुझको ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपके रिलेशनशिप के अंदर ना एक थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस होने वाला है। अ, कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं ये जो थर्ड पार्टी है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस रिलेशनशिप के अंदर। और इसका जो हार्ट ब्रेक हुआ होगा ना इसके एक्स पार्टनर की वजह से हुआ होगा, या फिर ऑब्वियसली एक्स पार्टनर की वजह से ही हुआ होगा, तभी ये आपको अपनी लाइफ में लेकर आ रहा है, या फिर ये आपसे मिल रहा है, या आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। बट यस, बट इस लाइफ की ये जो टाइम फ्रेम होगा ना इसमें भी थर्ड पार्टी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। ये 3 नंबर मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, आपका जो टाइम फ्रेम होगा जब अपने पार्टनर से आप मिलोगे ना, वो कम्प्लीटली एक हनीमून की तरह ही जाने वाला है। हनीमून की तरह मतलब आपको ना इतना ज़्यादा कंफर्ट, मतलब हनीमून टाइम इज़ जस्ट लाइक व्हाट, कि जब आप दूसरे एक दूसरे में की एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, या फिर आप लगा लो कि हो सकता है कि कुछ लोगों का मतलब फर्स्ट मीटिंग ही इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग एक दूसरे को लेकर हो कि आप लोग फर्स्ट टाइम के अंदर ही सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर लो। ये भी पॉसिबल है। इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। हो सकता है कोई आप ऐसी जगह मिलो जो कि बहुत ही ज़्यादा सूदिंग हो, बहुत ही ज़्यादा काम प्लेस हो, और वहाँ पर आप लोग उस चीज़ को इंजॉय करो, उस प्लेस को इंजॉय करो। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। आप कुछ ऐसी जगह पे जा रहे हो जैसे कि जहाँ पे सी शोर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है। और कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स की तरफ भी जा सकते हो जो काफ़ी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, उस तरफ भी आप ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन आप उस टाइम को ना बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक आपको कंफर्ट आने वाला, बस आपके अंदर शायद यही फीलिंग आने आने वाली होगी कि यस, यही मेरा पार्टनर है जिसके साथ मेरे को फ्यूचर अपनी पूरा लाइफ स्पेंड करनी है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे हनीमून का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको देख कर ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाला है। ये कम्प्लीटली ना आप में ही डिवोटेड होने वाला है। इसको बस ऐसा लग रहा है आप जो भी बोल रहे हो ना इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। ये बस ना कम्प्लीटली आप में खोया हुआ पर्सन हो सकता है। ये कम्प्लीटली थोड़ा सा एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपसे माइट भी एज में बड़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेच्योर पर्सन होगा। लेकिन एक इमेच्योर चाइल्ड क्या करता है, वो किसी भी एक ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश, और उसको होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मुझे ना एक ऐसी सी वाइब्रेशन आ रही है कि ये पर्सन की जो एनर्जी होगी ना ये बहुत पेजेस में आपको डील करने वाला है। एक ऐसा पर्सन जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो इसको आप बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा इसको एक ऐसे पर्सन लगने वाले हो जिसको देखकर ना, मतलब इसको थोड़ा सा फील होगा कि लाइक यस, कुछ हम ब्यूटीफुल देखते हैं,
या फिर हम कुछ अट्रैक्टिव पर्सन को देखते हैं तो हमें एक फील होता है कि यार दैट पर्सन इज लुकिंग गुड, है ना। तो और आप मिलने भी तो जा रहे हो कि ऐसे पर्सन से जिसके साथ आप शादी करने वाले हो, तो उसकी तो ऑब्वियसली सेक्सुअल डिज़ायर ही नेक्स्ट लेवल हो जाने वाली है। तो द थिंग इज दिस कि यहाँ पर ये पर्सन आपको देख कर ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाला है, बहुत अट्रैक्टेड। मैं थोड़ा सा कार्ड सही कर लेती हूँ। आई वॉन्ट की प्रेजेंटेशन मैटर्स, है ना। वी गॉट वन कार्ड, यू डिजर्व लव। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि जिस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन होगी ना, जिस तरीके से आप एक पर्सनालिटी एज ए पर्सन होंगे ना, आपको देख कर ही पर्सन को ऐसा लगने वाला है कि आप बने ही प्यार के लिए हो। यू आर लवेबल, यही आया है। आपको देखकर मतलब आपको कोई ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि आप किसी के साथ इंगेज ना हो, आप किसी के साथ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब यू आर कम्प्लीटली लवेबल, मतलब यू आर मेड फॉर लव। मतलब आपके साथ कोई नफरत कर ही नहीं सकता, आपसे सब कोई लड़ ही नहीं सकता। मतलब आपकी ब्यूटी इस पर्सन को ना इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यू डिजर्व लव क्यों आया है। ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो बहुत ही ज़्यादा आप लगा लो कि पब्लिक फिगर हो सकता है और उसको सक्सेस, हर चीज़ में सक्सेस चाहिए होती है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है कि जिसको ना लोग जिससे ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं लोग इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। और एक ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसको ना मतलब लोग मानते हैं। ये पर्सन एक एक ऐसे पोजीशन का पर्सन हो सकता है जो काफ़ी सक्सेसफुल पोजीशन होगी इस पर्सन की। ये पर्सन काफ़ी नीडर पर्सन हो सकता है, दिलेर पर्सन हो सकता है, फेयरलेस पर्सन हो सकता है। ये अपने गोल्स को अचीव करने में लगा रहता होगा, इस तरीके का पर्सन भी हो सकता है। इस तरीके की पर्सनालिटी का पर्सन आपकी आउटर अपीयरेंस से और आपके ओवरऑल हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाला है। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक होता है ना कि मतलब फॉल इन लव वाली सिचुएशन हो जाएगी इस पर्सन को आपको देख कर। ओके ओके ओके। ट्रू लव, जब आप इस पर्सन से मिलेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी वाली फीलिंग आने वाली है कि यही मेरा ट्रू लव है शायद। क्योंकि आप भी इसकी इसकी पर्सनालिटी से इवन आप भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस तरीके का पर्सन है, थोड़ा सा इस तरीके की इसकी बॉडी लैंग्वेज है, इसका ये अपने बारे में कुछ बताएगा आपको इस तरीके से, आप थोड़े फ्लैटर्ड हो सकते हैं इसके ऊपर भी। ठीक है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, ये ऐसा रोमांस होने वाला है जो फॉर एवर लाइफ टाइम रहने वाला है। क्योंकि आपको एक ऐसी फीलिंग आने वाली है कि ये आपका ट्रू लव है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग आए कि आपका सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम है, या फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ, या मतलब दिस इज समवन, मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए था या बंदी चाहिए थी, ऐसे वाली भी फीलिंग आ सकती है। और कहीं न कहीं ये जब चीज़ें जब आप दोनों मिलेंगे फर्स्ट टाइम, तो कहीं न कहीं आपके जो एंजल्स होंगे ना वो भी कहीं न कहीं हँस रहे होंगे आप दोनों को देखकर कि फाइनली आप दोनों मिले। क्योंकि आप दोनों का मिलना भी कहीं न कहीं डिवाइन की वजह से ही है, राइट? तो आपको एक ट्रू फील मतलब ट्रू लव वाली फीलिंग आ सकती है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ यहाँ पे ट्रू लव क्यों आया है? ओके, जजमेंट। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को अपनी दुआओं में मांगा था, कहीं ना कहीं आपने कभी चाहा था कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए। जो भी आपने क्वालिटीज़ मांगी होंगी यूनिवर्स से, कभी आपने चाहा होगा, कभी आपने प्रेयर्स में मांगा होगा कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए। तो हो सकता है इस पर्सन की कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मैच कर रही होंगी जो आपका एक इंस्पिरेशनल पर्सन होगा कि इस तरीके से वो पर्सन होना चाहिए, वो मैच कर रहा होगा।
तो आप ये लगा लो कि जजमेंट वाली चीज़ है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इसके अंदर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सली या डिवाइन गाइडेड कनेक्शन होगा, ये डिवाइन गाइडेड फेटेड मीटिंग हो सकती है आपकी। और आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, चाहे ये रिलेशनशिप कैसा भी चले, लेकिन इसमें आपको डेफिनेटली जस्टिस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आपको इसके अंदर बहुत सारी, आप लगा लो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ जजमेंट आपको क्यों मिल रही है। जजमेंट आपको मिल रही है इसलिए क्योंकि आपने कुछ ऐसा अच्छा करा है, तो आपकी फेवर में चीज़ें रन करेंगी, राइट। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। इस रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, और इस पर्सन को भी आपको डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को एक दूसरे को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि कंट्रोल करें। क्योंकि अगर आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें मेस्ड अप हो जाएंगी। जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ और आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं लाइफ और ग्रो करेगी, और आप लोग दोनों और मिलके शाइन करोगे। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। मतलब आप जब मिलो उस पर्सन से, कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की या फिर ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को नेचुरल तरीके से अनफोल्ड होने दो, रियल रियलिटी चेक्स मिलने दो कि आपकी तरफ आएंगी चीज़ें जो। डिवाइन प्लीज मुझे बताओ यहाँ पे लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज क्यों आया है। ओके, वी गॉट द कार्ड। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि इस, ये जो एक ऐसा पर्सन है जो ना इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है, और आप लगा लो कि इसके अंदर लियो की पर्सनालिटी भी, मतलब इसमें मेरे को एक तो पाइसेस वाली फीलिंग, स्कॉर्पियो वाली फीलिंग इसमें ज़्यादा आ रही है पर्सन में, और साथ ही साथ इसमें लियो वाली एनर्जी भी मुझे ना बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये एक ऐसा पर्सन होगा जिसने ना, मतलब एक हार्ड वर्किंग पर्सन होगा, ये बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है अपने इसने जो मटेरियल गेन करा हो उस वजह से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा शो ऑफ करके ये दिखा सकता है कि हो सकता है आपको डिमीन करने की कोशिश करे, आपको कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे ये पर्सन कि देखो मैंने कितनी सक्सेस पाई है अपनी मेहनत से, मेरा क्या फॉर्चून है, मेरा क्या बैकअप है। तो इस तरीके से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शो ऑफ किया जा सकता है, या फिर ये सब चीज़ें इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ आ सकती हैं, जो कि कहीं ना कहीं सिचुएशन को कंट्रोल करती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन अपना, अपनी पावर आपको दिखा रहा है कि मैं, कि आपको इसको फॉलो करना है, ये आपको फॉलो नहीं करेगा। Okay, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. ये आप देखो यहाँ पे कहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो सोलमेट है ना, आपकी सोच से कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, और यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड भी आया है। तो इट सेज कि कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट से या अपने ट्विन फ्लेम से ये मीटिंग करने वाले हैं, और अपना दिमाग कम्प्लीटली ओपन रखना, क्योंकि जब आपको ये फीलिंग आ जाएगी ना कि ये दिस इज़ द राइट पर्सन, ये ऐसे वैसे वैसे, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो मिसमैच कर रही हों, आपको लगे कि नहीं, अगर ये पॉइंट मैच करेगा तो ही ये मेरा सोलमेट है, अगर ये पॉइंट मैच नहीं करेगा तो मेरा सोलमेट नहीं है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको ओपन माइंडेड होकर क्या कहते हैं, मीटिंग करनी है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आपको फील होंगी कि जो आप दोनों में बहुत सिमिलर हो सकती हैं, बहुत चीज़ें आप दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलर हो सकती हैं, और वो चीज़ ना आपको बार बार क्लिक भी कर सकती है, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ कराएंगे कि यस, दिस इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ये आपको फीलिंग आएगी, तभी आपको अंदर से सोलमेट वाली वाइब्रेशन, ट्रू ट्रू लव वाली वाइब्रेशन आने वाली है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, कीप एन ओपन माइंड का कार्ड क्यों है। ओके, वी गॉट द कार्ड। ओके, द स्टार। ठीक है,
तो कहीं न कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, जब ये पर्सन आपसे मिलेगा, ठीक है? तो आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसके अंदर बहुत ही हीलिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो, बहुत ही एक शाइनिंग पर्सन हो। आप कोई फ़ेमस पर्सन भी हो सकते हैं, और आपके बोलने का तरीका, पहनने का तरीका, हर तरीके से ना आप कहीं न कहीं ना बहुत एक ना रिलीज़ करते हैं। आप जो आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो सकते हैं, आपको घुमा-फिरा के चीज़ें करनी नहीं आती। आप विश्वास करते हैं सच्चाई के अंदर, आपको ज़्यादा झूठ नहीं, आप झूठ पसंद भी नहीं करते एज़ अ पर्सन भी। आप इमोशनल पर्सन भी हो सकते हैं, और आप एक शाइनिंग पर्सन भी हो सकते हैं। कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई इंस्टाग्रामर हो सकते हैं, कोई एक हीलिंग पर्सन हो सकते हैं जो कि ऑकवर्ड से भी रिलेट करता है। कोई एक नोन पर्सन हो सकते हैं जिसको मतलब दुनिया जानती है या लोग जानते हैं, ऐसे पर्सन भी आप हो सकते हैं। तो आपको एक आप भी शायद अपने एटीट्यूड में आ रहे हो कि ओके, आई डोंट टेक दिस शिट एंड ऑल दैट, कुछ अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपके अंदर एक फीलिंग आ सकती है, लेकिन आपकी जो ऑरा है ना वो बहुत ही कामिंग ऑरा है। तो आप क्या करेंगे कि आप चीज़ों को रिलैक्स और फिक्स करने की कोशिश करेंगे, आप मेस्ड अप करने की कोशिश नहीं करेंगे चीज़ों को, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि ये आपका पार्टनर है और आपको इसके साथ चीज़ें मेंटेन करके ही आगे चलनी है। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, बार बार ये कार्ड आ रहा है, देखो ट्रू लव का कार्ड आ गया, कीप एन ओपन माइंड वाला कार्ड आ गया, जिसमें बोलिएगा कि आपका सोलमेट आपके थॉट प्रोसेस से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आ गया, मतलब एक आप ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं कि जिसका कोई ना कोई आपके साथ एक रिश्ता है, लव अफेक्शन का रिश्ता है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को जानते हो सकते हैं। आप ऐसे पर्सन से भी डेट करके जा सकते हैं जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो, ये भी हो सकता है, या फिर आपका कोई नेबर हो, ये भी हो सकता है, या पहले से कोई जान पहचान हो आपकी, ये भी हो सकता है, या फिर आप लोगों का कोई एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, बॉन्ड होगा जो इनकम्प्लीट रह गया होगा, वो आप इस जन्म में फिर से मिलेंगे, क्या पता कंप्लीट भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी एज ए डेस्टाइन्ड पार्टनर है, तो आप फिर मिलेंगे, मतलब फिर मिले हैं उस पार्टनर से अपने, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी, मैंने आपको बोला था ये फेटेड मीटिंग है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइन करी गई है, आपकी लाइफ में जजमेंट हुई है, किस कोई ऐसी चीज़ जो आप मांग रहे थे यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स ने वो आपको दिया है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्यों आया है। द वर्ल्ड, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक कुछ साइकिल्स हैं जो कंप्लीट हुई हैं। आप इस पर्सन से एक एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी साइकिल का एक पार्ट है। वो कहीं ना कहीं आप हो सकते हो, कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे हो सकते हो एक दूसरे से, कहीं ना कहीं काफ़ी, मतलब ये इमीडिएट मीटिंग नहीं है, थोड़े टाइम के बाद मीटिंग है, क्योंकि डिस्टेंस है इस मीटिंग के अंदर इससे पहले। तो आपको एक एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर रहते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हो, डिफरेंट स्टेट्स में रहते हो, या एक ही स्टेट में रह के भी डिफरेंट लोकेशन में रहते हो जहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता हो। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये जो आपका ना एक साइकिल, एक कुछ आपकी पुरानी जो जो भी आपकी कार्मिक साइकिल थी वो ख़त्म हुई, और कहीं न कहीं आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिले। अब आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ भी जो साइकिल्स होंगी वो भी कहीं न कहीं कंप्लीट होंगी, और जब आप मिलेंगे तो भी इट सीम्स लाइक कि कहीं न कहीं वो उस पर्सन के साथ भी आपकी साइकिल चलने वाली है, और ये आपकी साइकिल का ही पार्ट है, तभी ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। ओके, मेक द एफर्ट, इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ सकते हैं। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक, कहीं ना कहीं आपको ना एक गाइडेंस भी मिलती जाएगी इस रिलेशनशिप में, आपको कैसे आगे बढ़ना है, इस रिलेशनशिप में आपको कैसे आगे चलते रहना है। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगी, और ये पर्सन ना कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करने वाला है ये पर्सन, आपकी फिजिकल ब्यूटी से, आपकी बात करने के तरीके से, आपके आचरण से,
आपके बिहेवियर से, आपके थॉट से ही कंप्लीटली फॉल इन लव होने वाला है पर्सन गाइस। और हो सकता है पर्सन आपको किस पे करते हैं एंड मोर। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे मेक द एफर्ट का कार्ड क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं एक ऐसे टाइम फ्रेम में भी जाने वाला है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हुए भी नज़र आओगे। और तब एक वक्त आएगा जब आप लोगों को एफर्ट करके इस रिलेशनशिप को बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक पास एनर्जीज को कैरी करता हुआ आ रहा है। Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को ना आप दोनों को एक दूसरे को अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और पड़ेगी क्या, मतलब आपको करना ही पड़ेगा एक दूसरे के साथ, तभी आप दोनों का इमोशनल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाओगे, आप एक दूसरे को समझ पाओगे, आप एक दूसरे के साथ आप एक दूसरे की वैल्यू समझ पाओगे कि ओके, जैसे होता है ना कि जब हमारा पार्टनर हमारे साथ होता है उसकी लाइफ में जो इनकम्प्लीटनेस होती है, जो हमें पता चलती है, तो हम ट्राई करते हैं उस इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करने की। वैसा वर्सा ये पर्सन भी कोशिश करेगा आपके साथ अपने आप को चीज़ें बेटर करने के लिए। ठीक है, तो अपने आप को जितना एक दूसरे को बताएंगे, आप ओपन होंगे, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ और मर्ज करेंगे और एक दूसरे के साथ और सिंक्रोनाइज्ड करेंगे। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड क्यों आया है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक तो फिजिकली अट्रैक्टेड फील करने वाला है आपसे। ठीक है, और इस रिलेशनशिप में ये पर्सन कहीं ना कहीं जैसे पेजेस की एनर्जी से निकल के नाइट की एनर्जी तक पहुंचेगा इस रिलेशनशिप के ज़रिए। मतलब इस रिलेशनशिप के ज़रिए जहाँ जहाँ इस पर्सन को आपकी प्रेजेंस से ना बहुत सारे आपके साथ रहकर इसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और फिर ये पर्सन थोड़ा मैच्योर होगा चीज़ों को एक्टिवली हैंडल करने के लिए। इसकी एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है, इसका स्पार्क बहुत हाई रहने वाला है। ये हो सकता है पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट भी करे, मतलब जब इसका मन करे तब आपसे अच्छे से बात कर रहा है, जब इसका मन कर रहा है तो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा, तो इस तरीके की भी एनर्जी देखी जा सकती है। एंड ऑफ द डेक में देखते क्या आया है, फ्री योर सेल्फ। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को ना फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस पे इमोशनल डिपेंडेंट हो जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही हर्ट होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, कहीं ना मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी होगा। और ऑलरेडी ये पर्सन ना ब्रोकन हार्ट से होकर आपके पास आ रहा है। तो इस वजह से इसकी ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बियर करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर आ गया है कार्ड जस्टिस का। जब आप कहीं ना कहीं अपने आप को फ्री कर देंगे इस रिलेशनशिप से, तब जस्टिस होगा। क्योंकि जब तक आप इस रिलेशनशिप को होल्ड करके रखेंगे ना, तो अब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। जैसे ही आप इस रिलेशनशिप को अपने आप से फ्री करेंगे ना, तब यूनिवर्स का जस्टिस शुरू होगा। और देख लेते हैं फेरी कार्ड से फेरीज आपको क्या बताना चाहती हैं। Let's see. अच्छा कार्ड रहे क्या है।
डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फर्स्ट डेट उनकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कितनी रोमांटिक रहने वाली हैं, और फेरीज आप क्या मेरे व्यूअर्स को बताना चाहती हैं इस पर्सन के बारे में, इस डेट के बारे में, प्लीज़ वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि उनको एक गाइडेंस मिल सके आपके थ्रू। ओके, फेरीज कह रही है प्योर इंटेंशन, द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेस वाइजली, मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल। कहीं ना कहीं आपकी, मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ना मैनिफेस्ट किया था, आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स से मांगा था कोई चीज़, और वो चीज़ ना आपकी लाइफ में आई है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ही प्योर हार्ट होकर एक सच्चे दिल से आपने अपने सोलमेट को यूनिवर्स से मांगा था, तो वो आपको मिलेगा, और मिले मतलब वो आपसे मिलने आएगा, आपसे मिलेगा वो पर्सन। Light. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं एक लाइट की तरह है, और हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी कोई डार्कन की तरह हो। जब आप इसकी लाइफ में जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं इसकी लाइफ को और लाइटन अप करेंगे। Come together. Fairies like to be busy, and group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. कहीं ना कहीं आप दोनों को साथ आना ही पड़ेगा। आपका मतलब हो सकता है, देखो अगर ट्रू सोलमेट्स मिल रहे हैं या फिर ट्विन फ्लेम्स मिल रहे हैं तो वो एक पर्पस के लिए मिल रहे हैं। उनके साथ आने से बहुत सारी चीज़ें लाइफ के अंदर होने वाली हैं, और आप दोनों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो आप दोनों का साथ आना तो ज़रूरी है ही है, तय है, मतलब वो उसको हम बिल्कुल भी इनएविटेबल होता है ना, हम उसको नकारात्मक मतलब इनकार कर ही नहीं सकते। पहले ही आ गया कार्ड फ्रेंडशिप। Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. ठीक है, मैं एग्जैक्टली वो मतलब नहीं बता रही हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, बट मेरे को जो मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही है मैं वो आपको बता रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की ना फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है इस रिलेशनशिप के अंदर। जो आपका रिलेशनशिप ये चलेगा ना, उसमें आपकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। Precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम की बहुत वैल्यू होने वाली है। आप इस पर्सन को टाइम दे रहे हो, ये पर्सन आपको टाइम दे रहा है, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं और भी अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, अपनी एनर्जी कहीं और भी इन्वेस्ट कर रहा है। जब अपनी एनर्जी बहुत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो हम किसी भी चीज़ को पूरी एनर्जी नहीं दे पाते। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपने पे टाइम लगाना है और अपने पे भी वर्क करना है। तभी शायद आया था फ्री योर सेल्फ, मतलब कहीं ना कहीं आपने जो अपना पूरा का पूरा टाइम इसके लिए अवेलेबिलिटी के लिए रखा हुआ है या रखेंगे आप, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं करना है। अपना टाइम है आपका, तो आपको अपने टाइम को, राइट टाइम को यूटिलाइज करना है। क्योंकि जब आप अपना टाइम इसको टाइम इस पर्सन को अपना टाइम दे देंगे, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं शायद आपकी वैल्यू भी ना करें। एंड ऑफ द डेक में बोला जाता है fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing, but in fact, the opposite is true. Believing is seeing. सीम्स लाइक कि आपको कहीं ना कहीं ना अपने आप को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर जैसे कि अपने अपने आप को लाइटन अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है आपने, जो ओवरऑल क्रक्स ये बोलता है। ओके। मुझे जो मैंने आपको बोला ना, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझको थोड़ा सा दिखा, मैंने वो आपको बोला, और इसमें एक पर्सन इन आउट करेगा वो मैंने आपको बताया। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जजमेंट और जस्टिस आया, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट होगा, जस्टिस होगा, मतलब कुछ आपके साथ ऐसा किया जाएगा कि जो कि नहीं होना चाहिए होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इतने लॉयल रहेंगे, आप इतने ऑनेस्ट रहेंगे, आप अपना पूरा डिवोशन रखेंगे, तो इस वजह से यूनिवर्स भी आपके लिए जस्टिस करेगा। तो लेट्स सी कि ट्रू इमोशनल कार्ड्स में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, इस पर्सन के ट्रू इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फर्स्ट डेट उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कितनी रोमांटिक होगी, और और कुछ बताएं उस पर्सन के बारे में जो हमें पता होना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए इस पर्सन के बारे में। प्लीज़ हमें ऐसी चीज़ें और बताएं प्लीज़, ताकि इस पर्सन की और मैक्सिमम डिटेलिंग मेरे व्यूअर के पास पहुंचे। ओके। लूजिंग स्लीप वर्ड रिप्लेइंग इवेंट्स थिंकिंग अबाउट यू, कुछ ऐसा होने वाला है। मैंने आपको बोला है ना, जब आप अपने आप को फ्री कर देंगे ना इस रिलेशनशिप से, मतलब फ्री होना मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ेगा। तभी क्या होगा, ये पर्सन कहीं ना इसको नींद नहीं आने वाली, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना आप को लूज करता हुआ फील करेगा, वरिड रहेगा। ठीक है, रीप्ले इवेंट्स थिंकिंग अबाउट यू, आपके साथ ये पर्सन ने जो भी इवेंट्स स्पेंड करे होंगे उसके बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपने कुछ वॉइस मैसेजेस या फिर इसको कुछ दिया होगा तो उसको बार बार रीप्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ मैसेजेस आपने करे होंगे तो शायद उसको रीड करता हुआ नज़र आ रहा है पर्सन। ओके, मैरिड, कहीं ना कहीं यहाँ पे मेजर द ओवरऑल थिंग इज दिस कि यहाँ पे मैरिज का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते हैं जो कि एक ऑलरेडी मैरिड हो या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप से आ रहा हो। मैं आपको बताता हूँ इसका हार्ट ब्रोक है, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन एक ऐसी जगह से आ रहा था जहाँ पर इसने इन्वेस्ट करा था, और वहाँ से इस पर्सन का इसको तोड़ा गया है। तो ये पर्सन कहीं ना हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से आ रहा हो। कार्मिक टाइज, इस पर्सन के साथ आपकी कुछ कार्मिक टाइज हो सकती हैं, या फिर इसकी इसके जो लास्ट पार्टनर है या फिर जिसके साथ इसका कमिटमेंट थी, या फिर इसकी एक्स हो सकती है, एक्स हो सकता है, या फिर कोई मैरिड पार्टनर हो सकता है, उसके साथ इस पर्सन की कार्मिक टाइज हैं जो कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी रहेंगी, और उसका ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। मेमोरीज, ये पर्सन के पास ना बहुत सारी मेमोरीज हो सकती है, उसको फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। ये पर्सन सारी की सारी फोटोग्राफ देख कर ही अपनी सारी की सारी मेमोरीज को रिकॉल करता होगा ये पर्सन। आई मिस यू, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको नहीं बोलेगा, बट ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। इवन आप भी इस पर्सन को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो इसका कार्मिक पार्टनर है ना वो बहुत ही सेडक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा आप लगा लो इस तरीके के क्लोथ्स पहनने वाला है कि जो बहुत ही स्किन रिवीलिंग क्लोथ्स हैं, और बहुत ही टॉक्सिक काइंड का पर्सन है। और जो आपका आप मुझे ऐसा लगता है कि आप ना फीमेल है जो देख रहे हैं उसको, और आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आपके मेल पार्टनर ना मतलब मेमोरीज, वो मेमोरीज बनाने का शौक है, उन्हें फ़ोटो क्लिक करने का शौक हो सकता है, और वो अपने बेड पे बैठ के बहुत ज़्यादा बस बैठे बैठे सोचते रहेंगे, वो ऐसा होने वाला है उनके साथ।
आप दोनों ने कहीं न कहीं ये सपने भी देखे हो कि आप दोनों कभी शादी करेंगे, या फिर ऐसी कोई कन्वर्सेशन हुई हो, या फिर आप एक ऐसे कमिटेड मैन के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो। स्पैम कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक्ड हो सकता है कि आप लोगों ने जब कन्वर्सेशन आपकी नहीं चल रही होगी, तो आप में से कोई एक दूसरे को ब्लॉक कर सकता है, या फिर कुछ ऐसे मेल्स वगैरह कर सकता है जो कि स्पैम में जाएंगी। दैट कुड बी पॉसिबल। ओके। और हमें क्या देखने की ज़रूरत है? कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया था, तो मैं एक बार ये भी देख लेती हूँ सोलमेट की तरफ से, है ना? सोलमेट कार्ड रीडिंग का भी देख लेती हूँ एक बारी मैं आपके लिए। सोलमेट से भी देख लेती हूँ, लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फर्स्ट डेट उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कितनी रोमांटिक होगी, प्लीज़ हमें बताएं डिवाइन। और मुझे प्लीज़ ये बताएं कि जैसे कि यहाँ पे इनका सोल मेट का कार्ड निकला है, पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड निकला है, तो प्लीज़ हमें मैक्सिमम डिटेल दें इस रिलेशनशिप के बारे में, ताकि हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस मिले, समझ आई वो जो मीटिंग अगर होने वाली है तो इनको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। अदरवाइज इस पर्सन के साथ मतलब इन दोनों की मीटिंग हो चुकी है, तो उनको और थोड़ी उनकी स्टोरीज के साथ वो मैच करें तो वो थोड़ा को रिलेट कर पाएँ, प्लीज़ हमें बताएं। स्टार सीड्स योर सोर्स ओरिजिन रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। कहीं ना कहीं आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हो सकते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपका ओरिजिनल होम क्या है। हम सबका ओरिजिनल होम, हम सब एक सोल हैं, ठीक है, और हमारा ओरिजिनल होम ईश्वर के पास ही है। तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन करो। जितना स्पिरिचुअलिटी में अलाइन करोगे और आपको अपनी ट्रू वर्थ पता होगी, उतना ज़्यादा लाइफ थोड़ी आपकी इजी होती हुई नज़र आ रही है। तो अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है आपको। मरकाबा मेडिटेशन 369। एक्टिवेट योर मरकाबा चैरियट फॉर असेंशंस एंड शिफ्टिंग टाइमलाइंस। मैंने आपको बोला कि आपको यूनिवर्स से अपने आप को कल अलाइन करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी शो करती है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी अवेकन करने की ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेटेड इज जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। एक ऐसा टाइम फ्रेम आएगा जब आप अपने आप को फ्री कर रहे होगे ना कहीं आप इस पर्सन से अलग हो रहे होगे। आपको एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर आपको ऐसे फील होने वाला है कि आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाने वाले हो, क्योंकि ये पर्सन अपने कार्मिक को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होगा। आप इतना डिवोट कर चुके होगे ना इस रिलेशनशिप में, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके के एफर्ट से आप इतना योगदान दे चुके होगे ना, आप इतने फ्रस्ट्रेट होने वाले हो। आप आपको अपने आप को ना मतलब आप पागल होने वाले हो इस द काइंड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है इट्स जस्ट अ कार्मिक रिलीज। वो एक कार्मिक रिलीज, क्योंकि आपका इस पर्सन के साथ वो टाइम लिखा हुआ है ऐसा, तो वो आपका एक कार्मिक टाइम ही है, ठीक है। डोंट फील हार्ट ब्रोकन। आपको ऐसा फील नहीं करना कि आपका हार्ट ब्रोक हो गया या फिर आपका दिल टूट गया है। तो आपको अपने आप को समझ असल में समझना है चीज़ें क्या हैं, क्यों हो रही हैं, और अपने कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस लाइफ में। तो आप कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। एज इज़ एन इल्यूशन। आप एक ऐसे वक्त में अपने इस पर्सन से मिलेंगे ना जो शायद आपकी एज थोड़ी बड़ी हो चुकी होगी। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि एज इज़ एक इल्यूजन है, ठीक है।
टाइम एंड एज इज़ अ 3D कंसेप्ट, ये सिर्फ इस दुनिया के लिए बनी है सब चीज़ें। बी इन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम, कहीं ना कहीं आप दोनों का यूनियन होगा एक टाइम, राइट टाइम पर यूनियन होगा जब आपका टाइम होगा। ये मत सोचना कि आप लोग बूढ़े हो चुके हो तो तब आप लोगों का यूनियन हो रहा है। नो नो नो, डोंट थिंक लाइक दिस। बस ये याद रखना कि आपका यूनियन ज़रूर होगा आपके ट्विन फ्लेम के साथ। और एज, जन्म, मरण वो सिर्फ धरती के लिए है। सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन, एज भी इल्यूजन है और सेपरेशन भी इल्यूजन है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज कनेक्टेड, आप दोनों कहीं ना कहीं हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे। आप दोनों हमेशा एक दूसरे में रहोगे, आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाओगे। आप दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस होने वाले हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन होंगे और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। आप दोनों के अंदर डिफरेंसेस इतने ज़्यादा होंगे कि आप दोनों कभी मिल नहीं पाओगे, ऐसे हालात होंगे। लेकिन आप दोनों मिलोगे, आप दोनों का मिलना होगा। एज भी इल्यूजन है और सेपरेशन भी इल्यूजन है आप दोनों का। ये सेपरेशन सिर्फ दिखने के लिए सेपरेशन लग रहा है, लेकिन बाय हार्ट आप दोनों एक दूसरे को यूनिवर्स से मांगते हुए नजर आ रहे हो। एंड ऑफ द डेक में देख लेते हैं इनर चाइल्ड फेयर। ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड वोंट्स एंड इश्यूज। मैंने आपको बोला कि जैसे कि आपका स्टार सीड का कार्ड आया था, कहीं ना कहीं आपका जो चाइल्डहुड है ना थोड़ा ट्रॉमेटाइज रहने वाला हो सकता है। तो अपने इनर चाइल्ड को हील करने की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रोमांटिक डेट्स के लिए देखो हमने क्या क्या देख लिया आपके रिलेशनशिप के अंदर। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर किया होगा अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। और रीडिंग क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में 1111 लिख सकते हैं। और मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।